हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स समिट 2024 को एंड ब्रिक्स से रिलेटेड हर एक कंप्लीट जानकारी को हम देखेंगे। इस क्लास में आप सभी को ब्रिक्स से संबंधित कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी और यह क्लास आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। एंड मैं बात करूं इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की जो पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक पर मिल जाएगी और उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थात ब्रिक्स से रिलेटेड इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आप सभी को एक ओवरऑल ये आइडिया हो जाएगा कि इस क्लास में हमें किस किस तरह की जानकारी मिलने वाली है ब्रिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट हेडिंग में ब्रिक्स का इतिहास, ब्रिक्स के इतिहास को जानेंगे। एंड सेकंड नंबर पर देखेंगे ब्रिक्स की स्थापना एंड मुख्यालय से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट थर्ड नंबर पर देखेंगे ब्रिक्स क्या है। एंड फोर्थ पर देखेंगे ब्रिक्स समिट 2024 जो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम इसके बाद सबसे एंड में अर्थात ये सब पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स का इतिहास। तो ब्रिक्स के इतिहास की अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चलता है और इसके बाद जब ये समाप्त हो जाता है उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है यूएनओ को बनाया जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा युद्ध स्टार्ट होता है जो कभी जमीन पर तो नहीं लड़ा गया, लेकिन वर्चस्व के लिए हमेशा लड़ाइयां होती रही। और यह जो युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शीत युद्ध चला था, ये दो महाशक्तियों के बीच में होता है, दो सुपर पावर्स के बीच में होता है। एक था यूएसएसआर उस टाइम पर और एक था अमेरिका। यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में ये युद्ध होता है, शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध इन दोनों के बीच में 1991 तक चलता रहता है, क्योंकि आप सभी देखते हैं 1991 में क्या होता है, जो यूएसएसआर था ये कई छोटे छोटे देशों में टूट जाता है, जिससे यूएसएसआर काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। और फिर आप देखें जब इसमें से एक ग्रुप कमजोर पड़ गया, नेक्स्ट बचा वो केवल अमेरिका बचा। तो अब 1991 के बाद अमेरिका जो था पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर के रूप में उभरता है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभरता है अमेरिका। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एक व्यक्ति हुआ करते थे 2001 में, इनका नाम था जिम ओ'नील के द्वारा देखा गया कि जो अमेरिका है, अमेरिका तो अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है, अपने आप को हर तरीके से शक्तिशाली बनाता जा रहा है। फिर जिम ओ'नील क्या कहते हैं, अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक ऐसे देशों का ग्रुप होना चाहिए जिनमें काफी हद तक समानताएं हो। इस तरह से जिम ओ'नील के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसको ब्रिक कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो जिम ओ'नील के द्वारा 2001 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया ब्रिक, अमेरिका को काउंटर करने के लिए। अब आप देख रहे होंगे ये ब्रिक जो है, यहाँ पर आप देखें ये बी से था ब्राजील, आर से रशिया एंड आई से इंडिया अर्थात भारत एंड सी से चाइना। तो ये 4 देशों का ग्रुप बनता है ब्रिक। अब बात करें ब्रिक्स की स्थापना और मुख्यालय की, तो अभी ब्रिक्स नहीं बना है, जो है अभी ब्रिक्स नहीं बना है। तो ब्रिक की स्थापना हुई थी, ये ब्रिक की स्थापना होती है 2006 में। एंड बात करें ब्रिक का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो उसका जो हेडक्वार्टर्स है चाइना के संघाई में है। ब्रिक का पहला सम्मेलन होता है येकेटेरिनबर्ग में। येकेटेरिनबर्ग जो है ये एक रशिया का शहर है, इसका पहला सम्मेलन 2009 में शहर में होता है रशिया के। और आप अगर प्रेजेंट में देखते हैं, और जब इसका पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में येकेटेरिनबर्ग में, तो उस टाइम पर इसमें जो था साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो इसका मेंबर बनता है 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बनकर उभरता है। तो आज के टाइम पर दुनिया की पूरी आबादी का लगभग 43% जो आबादी है ना, वो ब्रिक्स कंट्रीज की है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका एरिया वाइज देखा जाए पूरे वर्ल्ड में विश्व के एरिया का 32% ब्रिक्स के अंदर जो कंट्रीज हैं वो आते हैं। 30% पूरे वर्ल्ड के एरिया का 30% एरिया ब्रिक्स कंट्रीज ने घेर रखा है। और ब्रिक्स कंट्रीज की पूरे वैश्विक जो सकल घरेलू उत्पाद है अर्थात जो जीडीपी है, तो जीडीपी के मामले में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में 35% ब्रिक्स कंट्रीज आते हैं और निर्यात के मामले में 20% आते हैं। 2014 का एक तो पहला इसका शिखर सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आता है 2014 का इसका जो शिखर सम्मेलन होता है, यह होता है ब्राजील के शहर फोर्टलेजा में।
ब्रिक्स की, और यह जो थी छठी समिट थी। इसमें जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी मैंने अभी बात की, इसके लिए इसकी स्थापना के लिए कंट्रीज के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। मैं बात करूं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये तो इसके जो जब से स्थापना हुई थी तब से ही इसके सदस्य हैं। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका को 2010 में इसमें ऐड किया जाता है। 2012 भी काफी इंपॉर्टेंट है जो इसकी समिट होती है। भारत के द्वारा पहली बार जो अध्यक्षता करी जाती है ब्रिक्स की, 2012 में ही की जाती है। एंड हम नेक्स्ट बात करते हैं अब ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स की अगर मैं बात करती हूं तो ब्रिक्स जो है दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, और यह विकसित और विकासशील देशों को जोड़ने की कड़ी का काम करता है। ब्रिक्स समिट 2024 की ओर, तो 2024 में जो ये समिट हुई है, ये है इसका 16वां शिखर सम्मेलन होता है ब्रिक्स का। बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन कजान में हुआ है। कजान जो है रशिया का शहर है। यह 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चला है, और इसमें जो भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करी जाती है। और ब्रिक्स समिट 2024 की अगर मैं थीम की बात करूं, स्ट्रेंथ मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये जो है 2024 की इसकी थीम है ब्रिक्स समिट 2024 की। ये थे ब्रिक्स के संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी। अब हम आते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आने से पहले मैं बात करूं, अगर आप सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस आप सभी को डेली 5 AM पर आप सभी को स्टडी टॉपिक यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। और डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस की जो PDF है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक पर डेली प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर आप देखें, अब ब्रिक्स से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो ब्रिक्स समिट 2024 है, इसका आयोजन होता है कजान में, रशिया के कजान में इसका आयोजन किया गया है, और भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता करी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बात हो रही है ब्रिक्स समूह की स्थापना की। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2006। ब्रिक्स समूह की स्थापना 2006 में की जाती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष में ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक में, VRIC में, ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका ऐड हो जाता है, जिससे ये बाद में बन जाता है ब्रिक्स जिस बाद में ये बन जाता है ब्रिक्स 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स ग्रुप अर्थात ब्रिक्स समूह में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। बात हो रही है ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो ब्रिक्स में जो वर्तमान में सदस्य हो गए हैं वो हो गए हैं 9। जो जब ब्रिक्स की स्थापना होती है, अर्थात जब ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई तो इसमें केवल 4 मेंबर थे, लेकिन 2010 में इसमें 5 मेंबर हो जाते हैं, जब इसमें दक्षिण अफ्रीका को ऐड कर दिया जाता है। जब इसमें दक्षिण अफ्रीका को ऐड कर दिया गया तो इसमें 5 मेंबर हो जाते हैं। लेकिन अब 2024 में क्या होता है, लेकिन अब 2024 में इसमें 9 मेंबर हो गए हैं। अब ये 9 मेंबर कैसे हुए। 2024 में इसमें 4 कंट्रीज को ऐड किया गया है। अब ये 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वो है ईरान, मिस्र, UAE और सऊदी अरब। सऊदी जो अरब है, सऊदी अरब। तो ये जो है ये 4 कंट्रीज हैं, ईरान, मिस्र, UAE और सऊदी अरब। ये 4 कंट्रीज 2024 में ऐड किए गए हैं, जिससे ब्रिक्स में अब 9 मेंबर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रिक्स देशों का बैंक है इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, अर्थात NDB को ठीक कर देंगे। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये कब आयोजित किया जाता है। तो यह आयोजित किया जाता है 2009 में। 2009 में रशिया के यकेतेरिनबर्ग शहर में 2009 में ब्रिक्स सम्मेलन पहला आयोजित किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता कितनी बार करी है। तो भारत के द्वारा अब तक ब्रिक्स की अध्यक्षता 3 बार की गई है।
3 बार भारत के द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता की जा चुकी है। पहली बार जो भारत इसकी अध्यक्षता करता है 2012 में पहली बार भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों ने कब नए विकास बैंक की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए थे? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना के लिए जो हस्ताक्षर किए गए थे ये किए जाते हैं 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन ब्रिक के नाम से किसके द्वारा किया गया था? तो जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं है इसका जो वर्णन है ब्रिक के नाम से किया जाता है जिम ओ'नील के द्वारा। जो जिम ओ'नील है इनके द्वारा किया जाता है। 2001 में ब्रिक का कंसेप्ट दिया जाता है 2001 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में ब्रिक में किस देश को ऐड किया गया था? अर्थात 2010 में ब्रिक में किस देश को जोड़ा जाता है? तो ब्रिक में जोड़ा जाता है साउथ अफ्रीका को, जिससे यह ब्रिक जो था फिर बन जाता है ब्रिक्स बन जाता है। 2010 के बाद से इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगता है ब्रिक को। इस क्लास में हमने देखा ब्रिक्स समिट 2024 एंड और ब्रिक्स से रिलेटेड हर एक कंप्लीट जानकारी को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।